नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करूंगा मुंबई की चुनाव के नतीजे, यानी महाराष्ट्र की बीएमसी के जो चुनाव था उसके नतीजे के बारे में। उसमें बीजेपी और शिंदे गुट ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और 25 साल बाद ठाकरे परिवार का विदाई हुआ। जो बाला साहब ठाकरे का नीति था, उस नीति से हट के सत्ता की मोह में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की मंत्रणा से, एक है ना कि मंथरा की कुमंत्रणा, ऐसे ही संजय राउत की मंत्रणा से और सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का हाथ छोड़ा था। और जो बाला साहब की जो सबसे कट्टर दुश्मन थे, बाला साहब की जो नीति थी, उसके खिलाफ गए सत्ता के लालच में। कांग्रेस से हाथ मिलाना, सारे मुस्लिम के हक में बात करना, जो मुस्लिम मतलब सारे मुस्लिम नहीं, जो देश विरोधी बातें करते हैं उनके साथ हाथ मिलाना। इसीलिए ठाकरे परिवार को जनता ने ले डूबे। ये बाला साहब की शायद ऊपर से खुश हो रहे होंगे कि अच्छा हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, आप लोगों का राय क्या है जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनली लगता है संजय राउत का इसमें हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके कहे बिना कुछ नहीं होता। बाला साहब जब थे तब भी जो सामना है, जो पत्रिका है शिवसेना का यूटी का, उसका संपादक वही थे, संजय राउत। तो उनके कहने पे सब कुछ होता था, अभी भी होता है। संजय राउत के कहने पे, संजय राउत बहुत बड़ा पद रखते हैं वहाँ पे शिवसेना यूटी में। तो शिवसेना यूटी में संजय राउत, मुझे कभी ऐसा लगता है यार, कहीं संजय राउत कहीं से पैसा वैसे तो नहीं ले लिया किसी से, किसी दुश्मन से कि भाई ठाकरे परिवार को हटाओ नहीं तो मुंबई में दिक्कत होगी, ऐसे तो नहीं हुआ ना। नहीं तो भाई क्यों अच्छे गाइस चल रही थी। कभी बाला साहब हमेशा बोलते थे, उनकी स्पीच, बाला साहब की स्पीच उठा के देख लीजिए, उनकी स्पीच देखिए तो लोग उद्धव ठाकरे को देख के और जो उद्धव की जीविटी है उसको देख के शर्माएंगे कि क्या कर रहे हैं ये। आप लोगों का क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में, नहीं तो मोदी जी ने हर भाषण में बोले थे, जितने भी उद्धव ठाकरे मौजूद थे, कि देवेंद्र फडणवीस की देवा होगी, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम वही होंगे। लेकिन क्यों हट गया भाई सत्ता के लालच में। और संजय राउत ने उसके पीछे बहुत बड़ा खेल खेला है, ये मुझे लगता है। पर सच्चाई क्या है तो उद्धव ठाकरे जाने, शायद तो उसमें उसके बारे में मंत्रणा करें और सही राह पे आए। नहीं तो हमेशा हिंदू तो छोड़ के कांग्रेस के साथ जाना, जो बाला साहब ठाकरे को जेल में डालने का काम किया था। तो ये तो कुछ तो है, मुझे ख्याल से सही जो हुआ सही अच्छा हुआ। अब बीजेपी की जय जयकार हो रही है हर जगह, लोग भी खुश हो रहे हैं। आप लोग क्या राय है जरूर बताइए।